ओडिशा में फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की 20 साल की छात्रा की एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा ने अपने एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कोई कार्रवाई न होने पर उसने खुद को आग लगा ली थी, लेकिन सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। इस घटना पर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने दुख व्यक्त किया और परिवार को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया, जबकि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने इस घटना की जानकारी दी। यह घटना में मैं बहुत विचलित हूँ, मर्माहत हूँ। 2 तारीख को ये उनका कुछ साथी आकर के मेरे को मिले सर उसमें। इससे पहले क्या हुआ था हमको कुछ मालूम नहीं था। 2 तारीख में पहली बार मैं इसके विषय में मुझे संज्ञान मिला और ये मुझे 2 घटना बताया। एक जो उनका जो एचओडी समीर, वो उनको एक बार बोला कि मुझे तुम्हारा फेवर चाहिए। ये बोला कौन, क्या फेवर सर, कैसा फेवर? बोला इतना भी तुम समझ नहीं पाते हो, तुम तो छोटी नहीं है, तुम मैच्योर्ड हो गए हो, ये बोला। और ये अध्यापक का ये वल्गर संकेत में वो बहुत आहत था। और दूसरा है कि क्योंकि वो इनको इनकार कर दिया, इसके ऊपर ग्रज रखते हुए वो क्लास में उनको टर्चर करने लगा। एक दिन 4 मिनट लेट में पहुंची तो उनको बाहर में खड़ा कर दिया, एंट्री नहीं दिया। मैं उस लड़की को बोला, उनका साथियों को बोला कि तुम एफआईआर क्यों नहीं दिया? मेरी लड़की को भी हमने एफआईआर देने के लिए बोले थे, लेकिन वो राजी नहीं है। तो मैं ठीक है 7 दिन वेट किया जाए। इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीजेडी और कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये सब डिमांड है। तो सबसे बड़ा चीज है कि जो भी अरेस्ट हो, लेकिन हायर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। किसी को तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना। इसने ट्वीट किया था, गवर्नमेंट को बताया था। कल जब उसका डेथ हुआ, सब लोग ट्वीट में उसको श्रद्धांजलि दिए। सीएम ने दिए, सेंट्रल हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने दिए, स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने दिए, लॉ में। तो जब वो ट्वीट करके इनको बताया था, इन लोग का नींद क्यों नहीं खोला? ये लोग क्या कर रहे थे? तो इनका कुछ ना कुछ हायर एजुकेशन मिनिस्टर, हम लोग का डिमांड है हायर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, नहीं तो ये गलत मैसेज जाएगा। कुछ भी हो जाएगा, इस गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लड़की के साथ स्पेशली जब 1 साल में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है, यह सरकार इतनी निष्ठुर हो गई है कि इस प्रकार के मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के बावजूद भी सरकार न जागती है, न कोई एक्शन लेती है। तो क्या हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां को इस प्रकार कृत करने पड़ेंगे? मैं आज भी कहता हूं कि दोषियों पे इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सरकार के संज्ञान में अगर ये बातें आई है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हम हैं कहाँ? हम तो ये एक प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकार की जो चीज़ें घटित हो रही है, केवल एक घटना नहीं है, ये पूरे देश को झकझोरने वाली बातें आती हैं। और इसलिए मैंने कहा कि सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कड़ी कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सरकार से जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।